कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 6 दिसंबर दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि चर्चित लाडली बहना योजना जो है किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर जो है उड़ीसा। तो चर्चित लाडली बहना योजना जो है वह एमपी से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। यह लाडली बहना योजना क्या है? तो यह योजना 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत जो है 21 वर्ष से अधिक उम्र की जो अविवाहित या फिर जो है गरीब परिवार की महिलाएं होंगी उनको 1250 रुपये जो है यानी कि 1250 रुपये प्रति माह जो है दिया जाता है। किसके तहत? तो लाडली बहना योजना के तहत। ठीक, तो जिसको जो है एमपी सरकार ने लागू किया। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च किया है। तो यहाँ ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, भारत या फिर जो है जापान। तो किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च किया है? तो भारत देश ने। ठीक है, किसने? तो भारत देश ने जो है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो है भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। एक अभूतपूर्व सुविधा जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है और इसमें जो है कुल 72 क्यूब्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस परियोजना का जो है आधिकारिक उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में मेडटेक एक्सपो के दौरान किया गया था। ठीक है, पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन। ठीक, तो जो है यह अस्पताल स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट भीष्म के तहत जो है तैयार किया गया था। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका कंचन देवी, फूलन देवी, नगमा रजक या फिर जो है प्रियंका शास्त्री। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में जो है वह कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। किनको? तो कंचन देवी को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कंचन देवी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फोर्थ नंबर क्या कहता है कि भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में जो है कौन बनी है। यहाँ ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में जो है वैशाली बनी है। ठीक है, कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कोनेरू हम्पी और जो है हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। वैशाली फिडे विश्व कप उपविजेता आर प्रज्ञानंद की जो है बहन है और जो है शतरंज में ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी बन गई है। ठीक है, किनकी? तो वैशाली और आर प्रज्ञानंद की। ठीक, तो विश्वनाथन आनंद शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कोनेरू हम्पी जो है ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला हैं। ठीक, तो यह सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में जो है आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की 33वीं बैठक में किस देश को 2024 और 25 द्विवार्षिक के लिए फिर से चुना गया है। तो यहाँ ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या फिर जो है भारत। तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की जो है 33वीं बैठक में भारत देश को, ठीक है किसको? तो भारत देश को 2024-25 द्विवार्षिक के लिए फिर से चुना गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक,
तो लंदन में 1 दिसंबर 2023 को हुए चुनाव में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ परिषद के 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए पुनः चुन लिया गया है। आईएमओ परिषद की जो है 33वीं बैठक सभा जो है 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच लंदन स्थित आईएमओ मुख्यालय में आयोजित की जा रही है, जो कि आज लास्ट दिन है। ठीक, तो परिषद जो है आईएमओ का एक कार्यकारी निकाय है जो कि संगठन के कामकाज की निगरानी के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत के साथ ही जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और जो है संयुक्त अरब अमीरात भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 देशों में शामिल हैं। ठीक, छठा प्रश्न है, क्या कहता है कि देश की सबसे बड़ी 100 फीट लंबी, 30 फीट ऊंची और जो है 24 फीट चौड़ी शयन मुद्रा में बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का जो है अनावरण कहाँ किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है बोध गया, श्रावस्ती, गया या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो देश की सबसे बड़ी 100 फीट लंबी, 30 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी शयन मुद्रा में बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वह बोध गया में किया गया है। कहाँ पर? बोध गया में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको पता ही होना चाहिए कि वह स्थान ही है बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध के नाम से इनको जाना गया था। ठीक है, कहाँ पर? बोध गया में ही। ठीक, और यहाँ पर श्रावस्ती ऑप्शन है, तो श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में ही दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। किनको? तो जो है गौतम बुद्ध को। ठीक है, एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, कहाँ कुषाण वंश के 2000 साल पुराने तांबे के सिक्कों का जो है भंडार खोजा गया है? यहाँ ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, बनमाली या फिर लरकाना। तो कहाँ? तो जो है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो है कुषाण वंश के 2000 साल पुराने तांबे के सिक्कों का भंडार खोजा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, मोहनजोदड़ो। ठीक, और जो लोथल है यह हमारे भारत देश के गुजरात में स्थित है। और यह जो लोथल है यह एक बंदरगाह था। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। ठीक है, और यहीं पर मनके बनाने के कारखाने भी मिले थे। कहाँ पर? तो लोथल में। ठीक है, और बनमाली की बात करते हैं तो बनमाली में जो है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से ही मिला था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ थी, आपको पता ही है, और जो पालतू पशु था वह कुत्ता था। ठीक, तो मोहनजोदड़ो की स्पेशली बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज राखालदास बनर्जी 1922 में की थी और यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक, और जो है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली थी। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बृहद स्नानागार था जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो था 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, और लोथल एवं सुरकोटड़ा जो है वह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो यह आपको पता ही है। ठीक है, और जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे तट पर स्थित था और गुजरात में यह अहमदाबाद जिले में स्थित है। और बनमाली रंगोई नदी के तट पर स्थित था और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक, तो यह सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, तो पाकिस्तान में मौजूद मोहनजोदड़ो वाली साइट पर 2000 साल पुरानी खास चीज़ें मिली हैं। ये खोज ऐतिहासिक स्थल पर निर्मित एक बौद्ध मंदिर के अवशेषों में हुई है। यहाँ खोजकर्ताओं को तांबे के सिक्के मिले हैं जो कुषाण साम्राज्य के वक्त के माने जा रहे हैं। ठीक, चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित हुए एकेडमी म्यूजियम गाला में शामिल होने वाली पहली भारतीय एक्टर कौन बनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एकता कपूर, करिश्मा कपूर, दीपिका पादुकोण या फिर जो है अनुष्का शर्मा। तो जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित हुए एकेडमी म्यूजियम गाला में शामिल होने वाली पहली भारतीय एक्टर जो बनी है
वह जो है दीपिका पादुकोण बनी है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ऑस्कर के बाद एकेडमी म्यूजियम गाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंच है, जहां पर जो है दीपिका पादुकोण पहली भारतीय एक्टर बनी है। ठीक है, इसमें शामिल होने वाली। ठीक, चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि भारत ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और विकासशील देशों में उद्योग परिवर्तन का समर्थन करने के उद्देश्य से किस देश के साथ लीड IT 2.0 पहल पर जो है हस्ताक्षर किया है। यहाँ ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर जो है स्वीडन। तो जो है भारत ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और विकासशील देशों में उद्योग परिवर्तन का समर्थन करने के उद्देश्य से जो है स्वीडन देश के साथ, किस देश के साथ, तो स्वीडन देश के साथ लीड IT 2.0 पहल पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है लीड IT 2.0 के मुख्य उद्देश्य के रूप में जो है समावेशी उद्योग परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया है। इस पहल का उद्देश्य निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के विकास और जो है हस्तांतरण के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर तकनीकी अंतर को पाटना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत की गई है। यहाँ ऑप्शन है खेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो किस मंत्रालय द्वारा, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत की गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो पर्यटन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को बल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया है। किसने, तो पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किसने बेजूज के खिलाफ 158 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए NCLT की बेंगलुरु पीठ के समक्ष याचिका दायर की है। यहाँ ऑप्शन है BCCI, RBI, CBI या फिर जो है CBSE। तो किसने, तो BCCI ने। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट, ठीक है, कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर BCCI ने बेजूज के खिलाफ 158 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए NCLT के साथ जो है बेंगलुरु पीठ के समक्ष याचिका दायर की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर जो है उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो जो है 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है किस राज्य को, तो उड़ीसा राज्य को। ठीक है, उड़ीसा राज्य को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वच्छ मंडप श्रेणी में हरियाणा को जो है रजत पदक से अलंकृत किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि इसरो के एस्ट्रोसेट ने कितने गामा किरण विस्फोट का पता लगाया है। तो यहाँ ऑप्शन है 300 से अधिक, 600 से अधिक, 500 से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसरो ने, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एस्ट्रोसेट से जो है कुल 600 से अधिक, ठीक है, 600 प्लस जो है गामा किरण विस्फोट का पता लगाया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इसरो की दूरबीन ने 600 गामा किरण विस्फोट किए रिकॉर्ड 5 साल काम की उम्मीद थी पर 8 वर्ष बाद भी चल रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, BCCI ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है। यहाँ ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली या फिर जो है राहुल द्रविड़। तो BCCI ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल, तो राहुल द्रविड़ का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक,
चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं। तो श्री श्री रविशंकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा जो है द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? श्री श्री रविशंकर को। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिका के मेम्फिस शहर में प्रदान किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए किस मंत्रालय को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ है? तो विद्युत मंत्रालय को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने प्रदर्शन के लिए आयुष मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 97 तेजस जेट और जो है 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगा? तो भारत देश। ठीक है, भारत देश 97 तेजस जेट और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने जो है नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ठीक, तो जो अश्विनी वैष्णव हैं 39वें रेल मंत्री हैं, 55वें संचार मंत्री और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कौन? अश्विनी वैष्णव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम राज्य में किस पार्टी ने चुनाव जीता है? तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने। ठीक है, किसने? तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जो है मिजोरम में चुनाव जीत लिया है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नागरिक सुरक्षा दिवस और होमगार्ड स्थापना दिवस, यह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, वो भी राष्ट्रीय। और विश्व लेवल पर विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन यानी कि ICDO द्वारा जो है लागू किया गया था। तभी से 1 मार्च को विश्व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देश की सीमा की सुरक्षा जितनी आवश्यक है उतना ही देश के अंदर भी सुरक्षित होना जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप नागरिक होने के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे। ठीक, और होमगार्ड स्थापना दिवस जो है 6 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो हर साल 6 दिसंबर को पूरे देश में होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1946 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगों की उथल पुथल के दौरान पुलिस के सहायक के रूप में प्रशासन की सहायता के लिए नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में ये संगठन बनाया गया था। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन 6 दिसंबर का है कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।